Hello everyone, welcome to our channel. I hope that you all are good and healthy. Today we are going to study account subject for 11th class student. Today I am going to cover some topics just like meaning of accounting firstly, and next one is objectives of accounting, and last one is characteristic of accounting. ये आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कहना चाहूँगी। यहाँ से आपकी इस फील्ड की मतलब कह सकते हैं बेस स्टार्ट होता है कॉमर्स फील्ड का, क्योंकि इससे पहले आपने इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा होगा। आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। तो न्यू सब्जेक्ट है तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं और इसका आपकी लाइफ में क्या यूज़ है। आप क्यों पढ़ रहे हैं और लाइफ में क्या यूज़ है। आप सामने एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में आपको दो इंसान दिख रहे हैं। जो दिख रहा है कि एक है शॉपकीपर एंड नेक्स्ट है कस्टमर। शॉपकीपर कुछ क्लॉथ बेच रहा है एक कस्टमर को। अब इसी तरह कई बिजनेसमैन होते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, आपकी फैमिली में भी आपके जो मेंबर्स होंगे वो भी कई तरीके के बिजनेस कर रहे होंगे। तो क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन काफ़ी गुड्स सेल कर रहा है। गुड्स मीन्स माल सेल करता है, ख़रीदता भी है, परचेज भी करता है वो कहीं से कहीं ना कहीं से। तो ये देखेंगे कि वो जो कस्टमर को बेच रहा है वो कभी कभी कस्टमर हमसे जो लेके जाते हैं गुड्स और उसके बदले में कैश दे के जाते हैं, लेकिन कई बार होता है वो क्रेडिट पे लेके जाते हैं। क्रेडिट मीन्स उधार पे। उधार मीन्स कह सकते हैं जैसे कि हुआ ये जो आपको कस्टमर दिख रहा है सामने, ये कस्टमर बोलता है कि ये क्लॉथ मैं लेके जा रहा हूँ लेकिन मैं इसकी पेमेंट आपको कुछ दिन के बाद करूँगा। बिजनेसमैन भी रेडी हो गया, ठीक है, कोई पहचान का है या डेली कस्टमर है या कोई भी, आप दोनों रेडी हो गए। और उसके बाद ये ऐसे तरीके कई कस्टमर उस बिजनेसमैन के पास आ सकते हैं। कुछ कैश में भी पेमेंट करके जाएंगे और कुछ क्रेडिट पे भी लेके जाएंगे। और हो सकता है ये जो बिजनेसमैन है ये भी कई तरीके की परचेजिंग करता है, और वो भी कैश पे कर सकता है और क्रेडिट पे भी कर सकता है, उधारी पे भी। तो जो कैश आया या उसको किसी को पेमेंट करनी हो या उसको किसी से पेमेंट लेनी हो, ये सब याद रखना बहुत बड़ी बात है किसी एक पर्सन के लिए, क्योंकि बिजनेस कोई एक दिन की बात नहीं है। ये डेली के ट्रांजेक्शन्स है, डेली की लेन देन है, जो हमें याद रखना बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम सब कुछ चीज़ें याद रख सकें। तो उसके लिए जो बिजनेसमैन मेंटेन करता है अकाउंट्स, क्या मेंटेन करता है अकाउंट्स, इसलिए भी। और बिजनेसमैन ये भी जानना चाहेगा अपने जो बिजनेस कर रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है सारे ईयर में कि लॉस। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा, आखिर वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे क्या फ़ायदा मिल रहा है। ओके, तो ये जानने के लिए वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये मेन बातें हैं जो हम अकाउंट पढ़ रहे हैं और हमारी लाइफ में यूज़ आता है। ये बहुत बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड करते हैं और कंपनीज वगैरह जो हर तरीके के बड़े बड़े लेवल पे बहुत हर कोई अकाउंट्स मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अकाउंट आप सब्जेक्ट कहाँ पे काम आएगा और आपके लाइफ में कहाँ यूज़ होगा। अब मैं अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँगी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, क्योंकि अगर वो समझ लेंगे आप तो ये जो डेफिनेशन है आप इजीली समझ लेंगे। उसके बाद अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेंगे अकाउंटिंग की और प्रोसेस भी समझ लेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, IMRCSAC, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये सब वर्ड्स क्या हैं, जो यही एक्सप्लेन करेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। फर्स्ट,
I for identify. I for just a minute. I for identify. Identify means पहले आपको पहचानना है, पहचानना आइडेंटिफाई करना है कि वो जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, और वो मनी के फॉर्म में है कि नहीं, मॉनेटरी फॉर्म में है कि नहीं। वही हम सारी रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग में। ठीक है, पहले हम जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि नहीं, इवेंट है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि मॉनेटरी फॉर्म में वो है, वो ट्रांजेक्शन है कि नहीं, क्योंकि मॉनेटरी फॉर्म में ही अकाउंट्स में सारी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद एम फॉर मेजरिंग। अब ये मेजरिंग क्या होता है? अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है मॉनेटरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, आप परचेस करके आए गुड्स, माल परचेस करके आए अपने बिजनेस के लिए, आपने देखा वो माल आया 5000 रुपीज़ का। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और पैसों में। उसके बाद वो कितने मेजरिंग करेंगे, ये वो कितने का है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज आर। आर फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स अकाउंटिंग में यही मेन है कि आप रिकॉर्ड करेंगे, आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स में। और वो आप पहली बुक जो पढ़ेंगे उसे कहते हैं जर्नल। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे कि आखिर जर्नल होता क्या है। कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि रिकॉर्डिंग करेंगे आप बुक्स में, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सी फॉर क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन मीन्स बोल सकते हैं कि आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। क्लासीफाई मीन्स अलग अलग कर रहे हैं। सपोज मैंने सामने आपके कई तरीके की बॉल्स रखी, अलग अलग कलर्स की, रेड, येलो, ग्रीन, और मैंने इसको कहा आपको अब आप इसको अलग अलग कीजिए। आपने पहले सारी बॉल एक साथ रखी हुई हैं, उसको कह सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने उसको आपको कहा आप रेड की अलग कीजिए, येलो की अलग कीजिए, ग्रीन की अलग कर लीजिए। तो आप जो अलग अलग कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लासीफाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को पार्ट्स में बांटना। ऐसे ही बिजनेस में पहले हम एक साथ रिकॉर्डिंग कर देते हैं हर ट्रांजेक्शन की, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किस में करते हैं? उसे कहते हैं लेज़र। लेज़र में हम अलग अलग बांट देते हैं। जैसे कि हम बिजनेस में परचेज भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं, और अलग अलग तरीके के काफ़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनको हम अलग अलग बांट देते हैं, तो वो आता है क्लासीफाई में। नेक्स्ट वन एस फॉर समराइजिंग मीन्स लास्ट में हम प्रेजेंट करते हैं सारा डाटा जो हमने अभी तक कलेक्ट किया है, उसको एक साथ मिला के देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। आखिरी में हम साल के लास्ट में ये प्रिपेयर करते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। आप आगे जानेंगे कि ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इससे हमें पता चलेगा कि लास्ट में हमें कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस में या उस कंपनी को। बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि हमारी असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। असेट्स मीन्स होती हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी मतलब आपकी हैं जो, और लायबिलिटी जो आपको पे करनी है इन फ्यूचर, आपको जो चुकाना है, किसी से आपने लोन लेके रखा है। इसके बाद इन दोनों टर्म के बारे में हम आगे अच्छी तरह और पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वन समराइजिंग हम
इसलिए भी करते हैं कि कोई उसे देख भी सके और हमें कोई डिसीज़न लेना हो अकाउंट से रिलेटेड तो हम एक साथ देख सकेंगे कि हम आखिर आगे क्या कर सकते हैं, क्या डिसीजंस ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ए फॉर एनालाइज। एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना या एनालाइज करना, ये जानना कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट आपको जो हुआ है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सही है, क्या वो प्रॉफिट आपके लिए इफ़ेक्टिव मतलब है कि जितना आपको कमाना था उतना ही है। हो सकता है आपको लॉस भी हो, और लॉस होता है तो आप जानना चाहेंगे क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आप कॉजेस और उसके इफ़ेक्ट्स जानना चाहेंगे कि क्या बिजनेस में ऐसा क्या इशू है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, या प्रॉफिट भी हो रहा है तो इतना लिमिटेड क्यों हो रहा है, एनालाइज करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को। उसके बाद सी फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स अब आपके अकाउंट्स कोई देखना चाहे, कई लोग होते हैं आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड जो आपसे रिलेटेड होते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जस्ट लाइक कह सकते हैं आपके इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपकी पोजीशन आखिर है क्या आपके बिजनेस की। एक वो हो गए इन सब। या आपके क्रेडिटर्स मतलब होता है जिनको आपको पैसा इन फ्यूचर देना है। और गवर्नमेंट भी कई बार होती है गवर्नमेंट को भी जानना होता है कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है। कई बार बड़े बड़ी कंपनीज में ये जानना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ साथ ये सब कहलाते हैं आपके यूज़र्स, सब आपके कहलाते हैं यूज़र्स, जिनको जानना होता है कि आपके बिजनेस में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं बताना चाहूँगी जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वही सब इस डेफिनेशन में लिखा है। तो अब हम देखते हैं, रीड करके से देख सकते हैं आप। जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं जो अकाउंटिंग का मीनिंग दिया हुआ है। फर्स्टली एक प्रोसेस है अकाउंटिंग जिसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग मीन्स आपको जो मैंने समझाया INM, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम मेज़र देखते हैं कि उसको कितना है, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया वही है रिपोर्टिंग। उसके बाद है रिकॉर्ड करेंगे। इंटरप्रेटिंग मतलब एनालाइज करेंगे, समराइज़ करेंगे। एक साथ आपका पूरा जो भी फाइनेंस रिलेटेड है सब इकट्ठा लेके आएंगे और देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, आपकी बिजनेस में क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और उसके साथ साथ हम कई डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न मेकर्स मतलब कि हम डिसीज़न लेते हैं कि आगे हमें कंपनी में आकर करना क्या है, बिज़नेस में हमें आगे कैसे बिज़नेस बढ़ाना है, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या क्या, किसके अकॉर्डिंग, किससे हम देखेंगे ये सारे अकाउंट देखने के बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे कि आखिर बिज़नेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। उसके बाद अकाउंट से और क्या क्या फ़ायदे हुए हमें, एक तो हम डिसीज़न ले सकेंगे, और एक अकाउंटेंसी लैंग्वेज होती है अकाउंट की, एक कह सकते हैं अकाउंटेंसी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लैंग्वेज होती है फाइनेंस की, जो हम जो ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस हम अकाउंटिंग में कर रहे हैं। और एक जो आर्ट है वो अकाउंटेंसी कहलाती है। अकाउंट से हम इफ़ेक्टिवली हम डिसीजंस ले सकते हैं अपने बिजनेस के, और हम ये भी जान सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट हेडिंग देख सकते हैं, जो हमारे जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, हम सारे उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको परचेजिंग बताई गुड्स की, वैसे ही हम परचेज़ की हमने कोई न्यू मशीनरी अपने बिज़नेस के लिए, तो हम सारे वो ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम सारे ट्रांजेक्शन पैसों से रिलेटेड इसमें रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। हम इससे डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे रहेंगे, क्या लेवल रहेगा, ये सब।
आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया यूज़र्स होते हैं जो जानना चाहते हैं हमारे बिजनेस में, हमारी पोजीशन जानना चाहते हैं, उनके लिए कम्युनिकेट करता है कौन? हमारा ये आपके अकाउंट्स। उसके लिए कोई डिसीज़न लेना हो, कोई करेक्ट डिसीज़न लेना हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग, जो हमने मेंटेन की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मैंने आपको एग्जांपल देते देते ये कुछ ऑब्जेक्टिव बता भी दिए, और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता भी दिए, फिर हम रीड करते हैं तो और ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल गया बिजनेस ट्रांजेक्शन का। आपको कल को कुछ देखना हो, बुक्स देख, मतलब क्या क्या पैसा कहाँ गया है, कैसे गया है, ये सब हम देख सकते हैं। मैंने कहा था एक जर्नल के रूप में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम जब पोस्टिंग करते हैं, वो हम करते हैं आपके लेज़र में हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। ये सारा हम मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स एक सिस्टमेटिक वे में, तो वो कहलाती है अकाउंटिंग। और इससे हमें कल को हमें कुछ भी बिज़नेस का कुछ भी देखना हो तो हम देख सकते हैं किससे? अपनी अकाउंटिंग से। अब उसके बाद नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, आखिर हम जो भी चीज़ कर रहे हैं किसी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता ही है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। हर कोई कंपनी बिजनेस ये जानना चाहेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, मतलब कि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। बिजनेसमैन ये जानना ज़रूर चाहेगा कि उसको उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है नेट पूरे ईयर में, और उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लास्ट के ईयर के लास्ट में प्रिपेयर होता है। ये मोटो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बिज़नेस के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन ये होती है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप लॉस में है, प्रॉफिट में है, आपकी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ये आपको पता चलेगा आपको किससे? अकाउंटिंग से। जो हम लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं उससे हमें एसेट्स और लाइबिलिटी पता चलती है। वैसे एसेट्स माने आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें कितनी है, लाइबिलिटी आपको कितना पे करना है, दूसरे को आपको पे करना है इन फ्यूचर, किसी से आपने उधार लेके रखा है। और भी हम इन वर्ड्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। मैंने बताया था आपको, यूज़र्स जो बिज़नेस से आपके रिलेशन रखते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में आखिर चल क्या रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपकी आखिर फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग से है क्या, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गुड है, बैड है, कैसी है, ये सब वो बताता है। ओके। अब इसके बाद मैनेजमेंट असिस्ट टू द मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। मीन्स आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपको कुछ डिसीज़न लेने हैं, कुछ डिसाइड करना है कि क्या आपको अपने बिज़नेस में क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, कुछ डिसीज़न लेने, असिस्ट करना है कि हाँ हम बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं अपने, अगर हम प्रॉफिट देखते हैं अपना और हमें लगता है कि हाँ बिज़नेस हम बढ़ा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे कुछ। मतलब मैनेजमेंट आपकी, मतलब जो आपके बिज़नेस में और भी लोग हैं और बिज़नेसमैन भी है, पूरा मैनेज करने के लिए सोचेगा, देखेगा, इंटरप्रेट करेगा कि आखिर अकाउंट ये बताएंगे कि उसको, कि इंटरप्रेट करेगा कि उसको आखिर करना क्या है और आगे बिजनेस में कुछ डिसीजन लेने के लिए। अब नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, आई फॉर आइडेंटिफाई। पहले आइडेंटिफाई करना है आपके बिजनेस में कौन से फाइनेंस से रिलेटेड इवेंट्स हैं, आपके बिजनेस में कौन से फाइनेंशियल रिलेटेड इवेंट है, उनको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मेज़र करना है, ट्रांजेक्शन को मेज़र करना है कि वो कितने का, इसकी वैल्यू क्या है मनी में। उसके बाद रिकॉर्ड करना है, जो आप मेंटेन करेंगे बुक्स, वही अकाउंटिंग कहलाती है। बुक्स जो आप पूरे मेंटेन करेंगे, आप उसमें देखेंगे, मैंने बताया जर्नल, आप बुक्स मेंटेन करेंगे, जर्नल एंट्रीज होती हैं। आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक पर्सन है जो कुछ
रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप कह सकते हैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। इस पिक्चर से आप याद रख सकते हैं कि ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा है। अब आगे चलते हैं, क्लासीफाइंग। आपने जो मीनिंग में पढ़ा वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख सकते हैं आप। क्लासीफाई करना मतलब बांटना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्कूल के स्टूडेंट सारे एक साथ खड़े हैं, अगर मैं उनको कहूँ वो अलग अलग क्लास वाइज खड़े हो जाएं, 11th के अलग, 12th के अलग, 10th के अलग, तो मैं उनको क्या कर रही हूँ, एक क्लासीफाई कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के भी अलग अलग करते हैं। बिजनेस में कई तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेज, सेल्स, बहुत तरीके के। तो उनको हम फिर अलग करते हैं। किस में अलग करते हैं? वो हम करते हैं लेज़र में, जिसे कहते हैं लेज़र अकाउंट। आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज़ समराइजिंग। समराइजिंग मतलब पूरा इकट्ठे मैनर में, पूरे एक साथ मैनर में हम पूरा अकाउंट को मैनेज करते हैं लास्ट में ईयर के, जैसे यूज़र समझ सके। जिसमें आता है आपका ट्राई बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिसमें आपका आता है ये सब चीज़ें जो आप लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आप जानते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट रह गया और कितना लॉस। और बैलेंस शीट में आप बताएंगे आपकी असेट्स कितनी रह गई हैं और लायबिलिटी कितनी रह गई है। अब नेक्स्ट एनालाइज करना यानी एग्जामिन करना कि आपको प्रॉफिट जो बिज़नेस में इंटरप्रेट करना, कि जज करना कि आपको कि बिज़नेस में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो उतना सफिशेंट है कि नहीं है। मीनिंगफुल जजमेंट करना कि हम बिज़नेस को कहाँ ले जा सकते हैं, क्यों है, किस वजह से, इफ़ेक्ट एंड कॉजेस। एंड लास्ट वन, कम्युनिकेटिंग करना अपने फाइनेंस पोजीशन की जो यूज़र्स देख सकें, जो आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो डिसीज़न लेने में। यूज़र्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, अलग अलग तरीके के और भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। बहुत अलग अलग यूज़र्स आपके बिज़नेस में हो सकते हैं। ये हमारा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then hit the like button now and subscribe our channel for more updates.